पेज 111 मार्जिन कॉल प्राइस। ये रीड किया क्या है? अच्छा यहाँ पे देख लो, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के पहले हम लोग समझते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट समझा तो फॉर्मूला इजी है, ठीक है। सपोज 100 का स्टॉक प्राइस है, इनिशियल मार्जिन जो डालना पड़ता है वो कितना है? 40%, यानी कि क्या है, मल्टीप्लायर कितना हुआ इसका? 2.5। मतलब ऐसे 100 में से 40 मैंने खुद का डाला तो कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई 40, लेवरेज कितना हुआ? 2.5। तो वो अपना मल्टीप्लायर हुआ, वो ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं 100 का स्टॉक प्राइस है, इनिशियल मार्जिन कितना है? 40%, यानी कि मैं उतना रुपया दे रहा हूँ, 40 रुपया खुद का डाल रहा हूँ। बट पॉसिबिलिटी है कि शेयर प्राइस नीचे भी जाए। शेयर प्राइस अगर नीचे जाएगा, जैसे ही मेरा मेंटेनेंस मार्जिन कितना है? 25%, 25% के नीचे चला गया मेरा इक्विटी खुद का, तो फिर मुझे मार्जिन कॉल आएगा। मार्जिन कॉल आएगा तो मुझे वापस पैसा डालना पड़ेगा सच दैट वो मेंटेनेंस मार्जिन जितना रहे। हम लोग डेरिवेटिव्स किए थे ना पहले। डेरिवेटिव्स में क्या था? इनिशियल और मेंटेनेंस था। मेंटेनेंस के नीचे जा रहा था तो वापस हम लोग को इनिशियल जितना पोस्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पे तो बहुत छोटा अमाउंट हुआ करता था ना। इक्विटीज में 40% है, समझ रहे हैं? इसके लिए जब मेंटेनेंस के नीचे जाता है तो वापस मेंटेनेंस तक लाना पड़ता है। डेरिवेटिव्स में क्या था? जब मेंटेनेंस के नीचे जा रहा था तो इनिशियल तक लाना पड़ रहा था। ये दोनों डिफरेंस याद रखो हमेशा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे देख लो, मैं सिंपल इससे बता रहा हूं। स्टॉक कितने का है? 100 का है। इनिशियल मार्जिन कितना है? 40%, यानी कि खुद ने कितना रुपया डाला? 40। बाकी ब्रोकर से लेवरेज लिया कितने का? 60 का। तो इनिशियल मार्जिन कितना हुआ? 40 डिवाइडेड बाय 100, 40% हुआ। ये इनिशियल मार्जिन है। अभी मेरे को एक बात बताओ, स्टॉक प्राइस हो जाता है 80 रुपीज का। स्टॉक प्राइस मतलब कितने से गिरा? 20 से गिरा। मेरा लेवरेज तो 60 का 60 रहेगा ना। मेरा इक्विटी कितना हो गया? 40 का 20 हुआ। तो मेरा अभी मार्जिन कितना हो गया है? 20 डिवाइडेड बाई 80 विच इज हाउ मच? 25%, यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन। जैसे 80 के नीचे आया स्टॉक प्राइस तो मुझे मार्जिन कॉल आएगा। बराबर है कि नहीं? अज्यूम कर लो 79 होता है, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। 79 अगर मेरा स्टॉक है, डेट मेरा कितना था? 60, इक्विटी कितना हो जाएगा? 19, तो मार्जिन्स कितना हो जाएगा? यहां पे लिखता हूं, स्टॉक 79, इक्विटी एंड डेट। डेट कितने का है? 60, तो इक्विटी कितना रहेगा? 19। मार्जिन्स कितना हुआ? 19 डिवाइडेड बाई 79 करो, 25% से कम आएगा। कैलकुलेटर नहीं लाए? 24%, 24 पॉइंट समथिंग, यानी कि 25 से कम हुआ ना। तो जैसे ही मेरा स्टॉक प्राइस 80 आएगा और उसके नीचे जाएगा तो मार्जिन कॉल आएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल है ना कंसेप्ट। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है। T0 यानी कि स्टॉक कितने पे था? 100। 1 माइनस इनिशियल मार्जिन, इनिशियल कितना था? 40%, तो 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मेंटेनेंस विच इज 0.25 करेंगे तो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, जो हम लोग ने देखा था ऑलरेडी। हार्ड लग रहा है? सिंपल। ऐसे कंसेप्ट समझना है, ठीक है। एग्जाम में आया ना, बाय एनी चांस ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो ना आप, एग्जाम में ऑप्शंस डाल के भी करोगे तो ये, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए। ये कंसेप्ट आया तो बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है? पक्का। बट ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाता है। बट फॉर्मूला का मीनिंग अभी समझ में आया? ठीक है। उसके बाद है ना, पेज नंबर 112 पे बिड आस्क स्प्रेड के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, एक बार देखो। अच्छा, अगेन सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख देता हूं। बिड और आस्क एक्चुअली किया था ना हम लोग ने। बिड मतलब क्या? डीलर किस में खरीदता है। डीलर अगर 10 रुपए में खरीदता है। आस्क मतलब कितने पे डीलर बेचता है। तो सपोज 25 में बेचता है, तो डीलर का प्रॉफिट कितना हुआ? बिड आस्क स्प्रेड।
ये दोनों का डिफरेंस 15 रुपया डीलर का प्रॉफिट है। अभी अगर ये है ना स्टॉक्स के हिसाब से समझो या बॉन्ड्स के हिसाब से समझो, ठीक है, अभी इक्विटी के अंदर आ रहा है तो सब वो स्टॉक के हिसाब से समझो। अब ऐसे समझो कि अगर लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये जो बिड और आस्क का डिफरेंस है ये 15 रुपया रहेगा कि उससे कम रहेगा? कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? बहुत लिक्विडिटी है ना। अगर मैं एज ए डीलर, ऐसे समझो मैं अगर डीलर हूं, मैं 10 रुपए में खरीदता हूं और 25 में बेचूंगा, लेकिन इतना ज्यादा लिक्विडिटी है कि कोई और बंदा तो 15 में बेच के निकल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई बहुत डिमांड है और बहुत सप्लाई भी है। समझ में आ रहा है? बहुत डिमांड है और बहुत सप्लाई भी है, तो मैं इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं रख पाऊंगा। आपको अगर ये थोड़ा मुश्किल पड़ रहा ना, सिंपल कार का एग्जाम्पल ले लेने का। मैं कार खरीद रहा हूं, कुछ डीलर हूं मैं, तो मैं सेकेंड हैंड कार खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं। तो अगर मैंने एक कार 5 लाख में खरीदा, 1 साल पुराना Hyundai i20 5 लाख में खरीदा, और मैं बेचने जा रहा हूं 8 लाख में बेच रहा हूं, कोई लेगा क्या? कब लेगा? जब सप्लाई बहुत कम है मार्केट में, तो ही लेंगे ना, तो ही तो इतना ज्यादा स्प्रेड मिलेगा। अगर डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है तो आराम से कोई और बंदा रहेगा तो 6 लाख में बेच रहा रहेगा ना, तो मैं 8 लाख में बेचूंगा तो कोई लेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो लिक्विडिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ये स्प्रेड कम होता रहेगा, और वो फाइनल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। लिक्विडिटी अच्छा रहेगा, लिक्विडिटी हाई रहेगा तो बिड़ा स्प्रेड कम। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अच्छा, उसके बाद शैलेश यहाँ पे देख लो, उस ब्रेक में मैं बता दूँ पूरा। पेज 113, एग्जीक्यूशन, वैलिडिटी एंड क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकते हैं, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। सबसे फर्स्ट चीज हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूशन क्या होता है। एग्जीक्यूशन मतलब मैंने क्या लिखा है, हाउ टू फिल ट्रेड ऑर्डर्स। 2 तरीके का एग्जीक्यूशन हो सकता है, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। पहले ना सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स में आते हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब क्या? आप ऐसे समझो, अगेन कार का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मार्केट ऑर्डर मतलब मैं बायर हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे i20 चाहिए ही चाहिए, कितना भी प्राइस होने दे मेरे को चाहिए। कोई 7 लाख में बेच रहा है या कोई 8 लाख में बेच रहा है, मुझे चाहिए, तो बहुत पॉसिबिलिटी है ना कि मैंने ज्यादा प्राइस दे दिया हो। मैं बायर हूं, बायर के पर्सपेक्टिव से सपोज करो, बायर का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। कार का एग्जांपल लेते हैं, मेरे को i20 चाहिए, आइडियली उसका प्राइस होना चाहिए था 5 लाख रुपया, 5 लाख में सेकेंड हैंड मिल जाएगा, बट मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं यार मुझे तो अभी के अभी चाहिए, 2 दिन के अंदर चाहिए मेरे को, 5 लाख छोड़ मेरे को 6 लाख हुआ तो भी चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इमीडिएटली खरीद रहा हूं। बट प्रॉब्लम क्या है उसमें कि कोई भी प्राइसेस हो सकता है कि नहीं, 6 लाख हुआ तो 6 लाख भी हो सकता है, 5 लाख हुआ तो 5 लाख भी हो सकता है, बट मुझे नहीं पता, अनफेवरेबल प्राइसेस हो सकता है एंड तुरंत एग्जीक्यूशन हो सकता है। दैट इज नथिंग बट योर मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में मैं क्या बोल रहा हूं, लिमिट ऑर्डर में मैं बोल रहा हूं, सेम एग्जांपल लेता हूं कार केस में, ठीक है। लिमिट ऑर्डर में मैं बोल रहा हूं कि मैं कार है ना i20 है, कुछ भी हो जाने दो, मैं ना 5.5 लाख के ऊपर नहीं दे सकता, वो मेरा मैक्सिमम लिमिट है, लिमिट बाय मैक्सिमम कितना 5.5 लाख। तो कितने पे एग्जीक्यूट होगा, 5.5 पे नहीं, जरूरी नहीं है 5.5 पे ही हो। कोई बंदा है जो 5 लाख में बेच रहा है तो मैं पागल हूं जो बोलूंगा नहीं नहीं तू 5.5 ले ले, नहीं। कोई बंदा है जो 5 लाख में बेच रहा है तो मैं 5 लाख पे ही उठाऊंगा। समझा ये डिफरेंस? 5.5 मेरा मैक्सिमम लिमिट है, साइलेज का मैक्सिमम लिमिट है कि भाई मैं 5.5 मैक्सिमम स्पेंड करूंगा i20 के ऊपर। बट कोई बंदा है जो बोल रहा है 5 लाख में रहेगा तो 5 लाख में लोगे ना, बट आपका मैक्सिमम लिमिट कितना है 5.5, उसके ऊपर नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है एक बहुत अच्छा i20 है लेकिन वो 5.6 लाख का है, लेकिन क्योंकि इसने लिमिट लगाया 5.5 मिस आउट कर गया 5.6 पे। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? समझ में आ रहा है? पक्का? अभी यही स्टॉक्स पे लगाते हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब क्या कि जितने पे स्टॉक से खरीदना है, बेचने पे भी आता है बट मैं खरीदने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, थोड़ा सिंपल रहेगा। कोई भी प्राइस है मुझे खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्योंकि मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में गेन्स हो सकता है मेरा, यानी कि टाइम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है तो ही तो मैं तुरंत खरीदूंगा ना। अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं तुरंत खरीदूंगा, जो भी प्राइस है मैं रुकूंगा शायद कि थोड़ा नीचे आए तो बेटर है,
अगेन ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि लॉन्ग टर्म में प्राइस मतलब मार्केट ऑर्डर्स लगाना है कि लिमिट ऑर्डर। बहुत लोग बोलते हैं लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो बेटर है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, बट अगर आप 8-10 ईयर्स के लिए कर रहे हो ना तो मार्केट ऑर्डर भी करोगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस सेंटिमेंट्स मतलब पी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है। ये रियल टाइम में बता रहा हूं मैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग जब करते हैं ना तब मैं एक्चुअल में बता रहा हूं, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से सिंपल रखो। टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या है, अगर शॉर्ट टर्म क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है तो तुरंत खरीदोगे, देखोगे नहीं ना क्या प्राइस है तुरंत, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जा सकता है, मॉनिटरी पॉलिसीज चेंज होने वाला है, आपको लग रहा है ये हो जाएगा मॉनिटरी पॉलिसीज जिसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। आप अज्यूम कर रहे हो रेनफॉल है ना नेक्स्ट 3 डेज में आने वाला है, जिसकी वजह से नहीं एक्चुअली रेनफॉल का आने के लिए फिर पैसा आने के लिए फिर एक स्टॉक खरीदने के लिए, ठीक है वो वाला एग्जांपल मत लो, बट अगर जो भी टाइम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, मॉनिटरी पॉलिसीज बेस्ट, नेक्स्ट 2 डेज में कुछ आने वाला है या बजट आने वाला है, उसके हिसाब से आपने खरीद लिया या बेच दिया, जो भी पॉसिबिलिटी है, तो वो टाइम पे आप ये देखोगे ना कि एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर, ये थोड़ी ना देखोगे लिमिट पे जाओगे। लिमिट में जरूरी नहीं ना एग्जीक्यूट हो, जैसा मैंने वो एग्जांपल दिया i20 का, बट लिमिट ऑर्डर कब डालोगे आप, लिमिट ऑर्डर जब आपको लॉन्ग टर्म करना है, एकदम ज्यादा लॉन्ग टर्म, तो आप देखोगे कि थोड़ा नीचे आए तो बेटर है, ठीक है। बट अगेन ये पॉइंट है ना, दिस इज नॉट नेसेसरी कि लॉन्ग टर्म है तो लिमिट ऑर्डर ही करना पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं पर्सनली नहीं इतना मानता हूँ, इसके लिए मैं इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ ये पॉइंट के लिए। समझ में आया पक्का? अभी इसके आगे हम लोग आगे का पॉइंट्स कंटिन्यू करने वाले, ठीक है, ये लिख लो।